वाराणसी में बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 6 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,624 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,563 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 48 है। चौक थाना क्षेत्र के सिंधिया घाट पर बुधवार की शाम एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने चाचा और भाइयों के साथ काशी दर्शन और गंगा स्नान के लिए आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नहा रहे 3 लोग डूबने लगे थे। इनमें से 2 को बचा लिया गया, पर एक को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार शाही प्रताप साहू निवासी ग्राम गुलवंत थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर अपने भतीजे नितेश साहू, सागर गुप्ता व संजय गुप्ता के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के लिए आए थे। दर्शन के पूर्व सिंधिया घाट पर 3 लोग स्नान कर रहे थे जब नितेश साहू डूब गया। शहरी क्षेत्र के परसीवन के बाद 84 गांव शहर में समाहित किए गए हैं। इन गांवों में इस बार पंचायत के चुनाव भी नहीं कराए गए हैं। ऐसे में जानकारों का कयास था कि अब नगर निगम के वार्डों की संख्या बढ़कर 90 से 110 या 120 होगी, पर इन सभी कयासों पर शासन ने विराम लगा दिया है। शासन की तरफ से आए मानक के अनुसार नगर निगम के वार्डों की संख्या सिर्फ 100 हो सकती है। नगर आयुक्त प्रणय सिंह के अनुसार मामला अभी भी कैबिनेट के सामने विचाराधीन हो सकता है कि कुछ और निर्देश आ जाए, तभी सही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नगवा स्थित जनरल स्टोर से परफ्यूम चुराते एक वर्दीधारी का वीडियो जमकर वायरल हुआ। खुद को सिपाही बताने वाला वर्दीधारी जनरल स्टोर में खरीदारी के लिए पहुंचा था, जहां महिला दुकानदार के अंदर जाने पर उसने एक परफ्यूम की शीशी दुकान से ही चुराई और दुकानदार से कहा कि चौकी प्रभारी नगवा ने इसे वापस करने को कहा है, और दुकानदार ने बिना पूछताछ के उसे 200 रुपये वापस भी किए। पर यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इस बात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उक्त व्यक्ति असलाहा भी टांगे हुए है। फिलहाल पुलिस अब मामले के जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। बड़ी गलती दूंगा ऊपर नारियल पानी एकदम आगे सेंट लगते पीछे लगाई सेंट सब एकदम आगे कैंट रेलवे स्टेशन पर बुधवार की दोपहर एक 40 वर्षीय व्यक्ति हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। इस कारण वो 90% झुलस गया। घटना की जानकारी पर पहुंची आरपीएफ ने उसे मंडलीय चिकित्सालय में एडमिट करवाया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरपीएफ घायल की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ओवरब्रिज पर मौजूद एक व्यक्ति अचानक हाईटेंशन की तार की जद में आ गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड लम्बी सब्जी मंडी के पास। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया के सामने से गुजरने वाले अंधरा पुल इंग्लिशिया लाइन मार्ग पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा इन दिनों आम जनता के लिए दिक्कत का सबब बन गया है। ये अतिक्रमणकारी अवैध रूप से सड़क पर चाय नाश्ता, जानलेवा, आम का पन्ना, बेल का शरबत, फेयर्ड कलर्ड जूस आदि बेचने के लिए ठेले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ठेले सड़क पर भी बेतरतीब तरीके से लगाए जा रहे हैं, जिससे रोज काफी लंबा जाम लग रहा है, क्योंकि इसी मार्ग पर रोडवेज भी है और लगातार बड़ी बसों का आना जाना लगा रहता है। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि वो भी इसके बारे में कई बार शिकायतें कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। साइबर क्राइम थाना वाराणसी जोन की पुलिस ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले जालसाजों को फर्जी आईडी पर मोबाइल सिम एक्टिवेट करके देने वाले 3 सिम विक्रेताओं को धर दबोचा। पकड़े गए सिम विक्रेताओं को एक सिम के 500 रुपये मिलते थे। ये सभी साइबर थाने पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 5/2022 की धारा 47/420 आईपीसी व 66 GIT एक्ट में गिरफ्तार हुए अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं। बड़ागांव थाना क्षेत्र के व्यास बाग NH 56 पर एक एम्बेसडर कार आकर रुकी और उसमें से चिल्लाते हुए लोग बाहर निकलने लगे तो लोग घबरा गए। बाहर निकले लोगों ने जब इसकी वजह बताई तो वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए। ड्राइवर ने बताया कि कार में जहरीला सांप मौजूद है। इसके बाद लोगों ने डरते हुए कार से सारा सामान बाहर निकाला और सांप को खोजकर लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कार सवार वहां से रवाना हो गए। इस संबंध में कार सवार गाजीपुर निवासी SK श्रीवास्तव ने बताया कि वो मिर्जापुर स्पेशल जज के पीए हैं और अपने परिवार के साथ अपने पैतृक घर गाजीपुर जा रहे थे।
कैसे पता चला? अच्छा, और कौन लोग थे? चलिए। वाराणसी नगर निगम ने बेनियाबाग स्थित कूड़ा घर को बड़ा करने के लिए वहां मौके पर मौजूद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। इस दौरान चीफ इंजीनियर अजय कुमार राम के साथ ही अतिक्रमण निरीक्षक भी मौजूद रहे। बुलडोजर चलने के पहले राजस्व सर्वेयर ने चिन्हांकन किया, उसके बाद अवैध झुग्गियां ध्वस्त की गई। इसके अलावा जोनल अधिकारी दशाश्वमेध जोन प्रमिता सिंह के साथ बेनिया जोनल कार्यालय के बगल में बने आवासों में अवैध रूप से रहने वालों को चिन्हित किया गया। इसके बाद इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से कई वर्षों से अवैध झुग्गियां बनाकर रहने वालों में हड़कंप मचा है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। सिविल जज सीडी रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार 12 मई की तारीख दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 7 मई को सिविल जज सीडी रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि वादी पक्ष ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर के एक हिस्से का सर्वे करने का स्पष्ट आदेश दिया जाए। वहीं प्रतिवादी नंबर 4 ने मांग की है कि एडवोकेट कमिश्नर बदल दिया जाए। दोनों पक्षों ने अपने अनुरोध के समर्थन में तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए, जिसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। दिनों से कोर्ट में जो एक गर्म दिख रहा है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से इस समय माहौल गर्म चल रहा है। क्या आज क्या किस तरीके की दलीलें पेश की? आज जो विपक्ष द्वारा दलीलें रखी गई और निरर्थक है। आज उन दलीलों पर कहा जाए कि जो है मूल जो विषय था आज जिस पर बहस होनी थी, उन विषयों से विषयांतर होते हुए प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने पक्ष को रखा है, जबकि ये पक्ष जो है 26/4 पहले की ही थी और 26/4/2022 को सारी चीज़ें तय हो गई थी कि कमीशन होना है और कमीशन कंटिन्यू चल रहा है। कमीशन जो है 1.5 दिन लगभग 1.25 दिन चला है, उसको बाधित अब कैसे आप कैसे रोक सकते हैं? किसी प्रावधान के तहत नहीं है, ये कोई प्रावधान सीपीसी में नहीं कि जब तक जो है कमीशन कंप्लीट ना हो तब तक आप उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन प्रतिवादी आज भी फिर उसी पे अड़े हैं, जबकि हमारा तो ऑलरेडी माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है। सारे पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। जो कोर्ट कमिश्नर को या रहेंगे या इस पर क्या रहा? अब निर्णय कल न्यायालय को लेना है। हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, अभी जब कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो समझिए रिपोर्ट भी नहीं आई, बहुत जो है कमीशन अभी सुचारू रूप से आगे भी नहीं बढ़ा है, एक कदम भी नहीं, केवल बाहरी दीवारों को हम लोगों ने केवल जो है वीडियोग्राफी किया है। जब अभी कुछ हुआ ही नहीं तो उस पर रोक लगाने की बात, या वो निष्पक्ष नहीं है वाइस रैंक कमिश्नर, ये आपने कैसे तय कर लिया? ये तो रिपोर्ट जब कमिश्नर अधिवक्ता प्रस्तुत करते न्यायालय में तब आप रखते कि भाई ये सही इन्होंने किया कि गलत किया है, ये निष्पक्ष हैं, वाइस हैं कि नहीं है। ये तो उस समय रिपोर्ट पेश करने के बाद की स्थिति थी, जिसको आज आप बाधित कर रहे हैं, ये हमारे ख्याल से ये सरासर गलत है। कितने बजे का टाइम देकर भी आप लोगों ने बिल्कुल हम लोगों ने कहा था कि रेड जोन के जो अथराइज्ड पर्सन, जो भी अधिकारी अथराइज्ड है, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो जिसके पास भी चाबी हो, उसको आप स्पष्ट आदेशित करें कि प्रवेश कराएं हम लोग को, अंदर का वीडियोग्राफी और कमीशन सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। नहीं, कोर्ट अब आदेश सुरक्षित रखा है। आज उसमें सारे बहस सारी सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। अब कल आदेश के लिए न्यायालय ने अपने पास सुरक्षित रखा है और कल आदेश जो है निर्णय न्यायालय लेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।